बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के सबक के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह हमने कैलीग्राफी करनी है, किस अंदाज से उसका हमने फ़ॉन्ट तब्दील करना है और हर फ़ॉन्ट को कैसे हमने काम में लाना है। मैं नई कंपोजिशन ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे सामने वर्क स्पेस है। यहाँ पर हम कोई चीज़ तहरीर करते हैं। यहाँ से मैं उसको इंसर्ट कर देता हूँ। कल के सबक में मैंने बताया था कि कैसे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अनसेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसकी तहरीर को साइज़ बड़ा कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किस तरह तमाम तहरीर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और अनसेलेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह कलर वगैरह तब्दील करने के बारे में कल हमने पढ़ा था। उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस की होगी, आपको बात समझ में आ गई होगी। आज के सबक के अंदर हम इस तहरीर के ऊपर मुख्तलिफ़ एराब और डिज़ाइनिंग लगाने का तरीका पढ़ेंगे, क्योंकि अरबी रस्मुल ख़त के अंदर जब एराब लगे हुए हों तो वो बहुत अच्छा बन जाता है और असली कैलीग्राफी की शक्ल के अंदर आ जाता है। उसके लिए हमें ये जहाँ अल कुरान अल करीम लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर पूरे कुरान पाक के अल्फाज मौजूद हैं, पूरी आयत लिखी हुई मौजूद हैं, जो यहाँ पर हम इंसर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा ये याद रखें कि ये अनल मुख्तलिफुल ख़त वाली एप्लीकेशन के अंदर नहीं है, बल्कि ये इसी कैली प्रो के अंदर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ नीचे ये सूरत का नाम लिखा हुआ है, ये उसका साइज़ है, ये अलाइनमेंट है, और ये आयत नंबर 1 से किस आयत तक आपको चाहिए, और ये ग्रुप लाइंस हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारों को चेक करेंगे, उसके बाद वहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर हमें जो ऑप्शन वो फ्री के अंदर देते हैं, वो सिर्फ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के लिए देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर मेरे पास आ जाती है। मैं यहाँ पर इसको छोटा कर लेता हूँ, यहाँ ऊपर लगा देता हूँ। लेकिन इसके अलावा और आयत को अगर आपने यहाँ पर शामिल करना है, अपनी तहरीर के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए ये देखें ऊपर लिखा हुआ है अनलॉक फुल कुरानिक टेक्स्ट फॉर दी 120 रुपीज़, यानी 120 रुपये जब हम अदा करेंगे तो ये पूरे कुरान पाक को अनलॉक कर देंगे और हम किसी भी आयत को चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन फ्री के अंदर सिर्फ बिस्मिल्लाह हम यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इसके ऊपर एराब हमने कैसे लगाने हैं। तो ये प्लस का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें कलेक्शन है, एराब की कलेक्शन है। ये देखें बहुत सारी, आप कैलीग्राफी के एतबार से यहाँ बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। ये तरीका क्या होगा, जो इनमें से आप लगाना चाहें, मिसाल के तौर पे मैं ये लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर दूँगा। पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ये देखें यहाँ पर आ गया है। जो इसका साइज़ को हम यूँ बड़ा कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद हम जहाँ लगाना चाहें वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। इसको अगर हम कॉपी करना चाहें, वही सारा काम जो हम अल्फाज के ऊपर यहाँ पर करते थे, वही सारा इन एराब के साथ भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ इसका साइज़ छोटा बड़ा करूँ, यहाँ से देखें साइज़ छोटा बड़ा हो गया है। और इसका स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसको दो करना चाहूँ, कॉपी करना चाहूँ तो यहाँ पर ही कॉपी भी हो जाएगा। इसको डिलीट करना चाहूँ, सेलेक्ट करके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। इसी तरह इसके अंदर बहुत सारे एराब हर तरह के और डिज़ाइनिंग मौजूद है। ठीक है, वो आप ये कैलीग्राफी एक जब इंसान का दिमाग इसमें चल जाता है तभी कर सकता है, वरना उसको नए नए आइडियाज़ नहीं आएंगे कि हमने अल्फाज को कैसे लिखना है।
उसका तरीका क्या है आइडियाज़ लेने का? उसका तरीका ये है कि आप गूगल के अंदर जाएंगे, वहाँ पर आप कैलीग्राफी देखेंगे जो बड़े बड़े कातिबों ने की हुई है। मिसाल के तौर पे मैं आपको लेकर जाता हूँ यहाँ, और अपने क्रोम ब्राउज़र में आते हैं, और यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र कहाँ गया, मिसाल गूगल के अंदर यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस्लामिक कैलीग्राफी, ये नीचे लिखा हुआ आ गया। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ इमेजेस पे क्लिक कर देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन, एक दो नहीं लाखों के एतबार से यहाँ पर डिज़ाइन होंगे जो आप कैलीग्राफी का देख कर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये देखें सुबहान अल्लाह। अब इन प्रोजेक्ट्स पर आप इनको देख के काम करेंगे। देखें जिस तरह यहाँ पर एराब लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी आप इसी तरह एराब लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये सुबहान अल्लाह है, इस तस्वीर को अपने पास डाउनलोड कर लेता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद मैं इसी तरह की बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सुबहान अल्लाह के लफ्ज़ को यहाँ पर लिखेंगे। ये गौर करना, ये आपने ऐसा करके दिखाना है। पहले यहाँ टेक्स्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पर मैं सुबहान अल्लाह लिखता हूँ। यहाँ पर मैं आके फ़ाउंट के अंदर ख़त्ते सुलुस, दीवान सुलुस था वो जो सुबहान अल्लाह लिखा हुआ था, दीवान सुलुस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये सारे सिलेक्ट हैं, मैं इसको पकड़ के यहाँ ले आता हूँ। और इसके बाद देखें, इस सुबहानल्लाह को मैं पहले अनचेक कर देता हूँ ताकि हम इस पे मज़ीद काम कर सकें। मैं सुबहा जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसके स्टाइल चेक करता हूँ। ये देखें यहाँ से इसके स्टाइल हैं, लफ्ज़ लिखेंगे यहाँ से उसके स्टाइल मुख्तलिफ होंगे, जो आपको पसंद हो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको अनचेक करके नून को सेलेक्ट करता हूँ। अब नून के स्टाइल देखें, अब मैं इस नून को पकड़ के यहाँ पर ले आता हूँ। कैलीग्राफी के अंदर अल्फाज को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पर ले आया। इसके बाद लफ्ज़ अलिफ़ है, इसका हम स्टाइल यही रहने देते हैं और उसको यहाँ पर लगा देते हैं। और लफ्ज़ अल्लाह के मुख्तलिफ़ स्टाइल हैं, ये देखें, जो आपको इनमें से अच्छा लगे, पसंद आए, आप उसी पर काम कर सकते हैं। ये यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब इस नून को आप और स्टाइल के अंदर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, सिर्फ इन सारों के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये आप जितने ज़्यादा डिज़ाइन बना सकेंगे बना पाएंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा निखार आएगा। ये नून का नुक्ता मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको यहाँ पर लगा दिया। अब ये बा का नुक्ता लगाना है, मैंने इसी नुक्ते को डबल कर दिया, यहाँ पर लगा दिया। इसको हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पर हमने उसी स्टाइल के अंदर देखें, हमने जो सुबहान अल्लाह डाउनलोड किया था वो यहाँ पर आ गया होगा। अभी यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, वो अंदर गैलरी के अंदर तलाश करना पड़ेगा। उस पर जाने की बजाय हम दोबारा गूगल में ही आते हैं और यहाँ पर इस्लामिक कैलीग्राफी दोबारा लिख के सर्च कर लेते हैं। या आपने अंदाज़ तो देख ही लिया था, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसको हम जितने अंदाज़ आप बना सकते हैं उतने ही बना लें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। कोई लफ्ज़ कैसे लिखें, कोई कैसे लिखें, इस नुक्ते को हम छोटा करने की बजाय बड़ा रख लेते हैं। ये दो सेलेक्ट हैं, ये नुक्ता यहाँ पर है, इसको हम यहाँ दरमियान में रख लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर ये एराब लगाना है। एराब कहाँ से? यहाँ से। अब इसके ऊपर सुबहान के अंदर पहले पेश लगता है, ज़म्मा लगता है। ये देखिए पेश के कितने सारे डिज़ाइन पड़े हैं, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। और ख़त्ते सुलुस का उन्होंने अलहदा से एक बनाया हुआ है, इसके अंदर सारे ख़त्ते सुलुस से मुतल्लिक़ चीज़ें होंगी, क्योंकि ख़त्ते सुलुस सबसे ज़्यादा मकबूल है। तो ये हम सेलेक्ट करके यहाँ पर लगा देते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पर ले आए, दोबारा से इसको छोटा कर लें, ये सुभान। इसके बाद बा के ऊपर मद लगती है, वो हम ये उठा के यहाँ लगा देते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद अलिफ़ लगाना है हमने, यहाँ से हम उठा के मुख्तलिफ़ अलिफ़ के डिज़ाइन हैं, कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ से लाकर यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और अलिफ़ कर लेते हैं, क्योंकि नून का अलिफ़ भी है और हा का भी है, और इसको हम थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, ये आगे पीछे कर लेते हैं। उसके बाद हमने आखिर में हा लगानी है। हा के भी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन हैं, मिसाल के तौर पे ये वाला हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब बाकी चीज़ें भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ होती हैं, यहाँ पर ख़ूबसूरती के लिए लगाने के लिए, जैसे ये छोटा हा है, इसको हम यहाँ लगा देते हैं। इसी तरह ये वाला है, इसको हम यहाँ लगा देते हैं। इसी तरह इसको हम, ये थोड़ा बड़ा है, छोटा करके यहाँ लगा देते हैं। इसको कॉपी करके हम इस तरफ लगा देते हैं। इसी को फिर कॉपी करके हम यहाँ पर लगा देते हैं, फिर कॉपी करके यहाँ लगा देते हैं। इस अंदाज़ के साथ देखें आप, ये सुभान अल्लाह लिखा गया है। और इसी तरह इसके ऊपर मद भी होती है, मद भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तशदीद यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ पर आ गए, इसको हमने बड़ा कर लिया। ये देखें, इसको ऊपर भी लगा सकते हैं आप, यहाँ साइड पर भी लगा सकते हैं। यहाँ से हा को आप ख़त्म करके नीचे भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। जहाँ आपको अच्छा लगे उस अंदाज़ के साथ आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह इस प्लस के बटन से हम मुख्तलिफ़ शेप्स दे सकते हैं, एराब लगा सकते हैं। देखें, ये ख़त सुलूस के लिए था। इसके बाद इसमें शेप्स भी हैं, ये शेप हैं, देखिए ये सारी, कोई भी चीज़ यहाँ से आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। इसको मैं यहाँ से पकड़ कर यहाँ से इसको स्टार्ट के अंदर लाना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसको हम ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं। यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ कर देंगे, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा। अभी ये सेलेक्ट किया, इसको हमने, एक माउस से ये काम नहीं करता, एक तो माउस सही काम नहीं कर रहा, बाल यहाँ से इसको हम फ्रंट पे ले जा सकते हैं। और इसके अलावा जनाब हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी शेप्स यहाँ पर मौजूद हैं, इन शेप्स में से आप कोई भी लगा सकते हैं। और ये शेप लगाने के बाद आप इनके अंदर भी काम कर सकते हैं, यानी कि शेप को आप पहले ले आएँ, उसके अंदर फिर उसी डिज़ाइन के साथ ख़त्ताती करते रहें, साथ साथ जोड़ जोड़ के लगाते रहें। और इसके साथ ये आगे और लफ्ज़ है, ये वाली चीज़ें ये भी हम साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे डबल कामाज है वगैरह ज़ालिक। ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है, और आप फेवरेट भी इनमें से अल्फाज को बना सकते हैं, कोई अपने इंपोर्ट भी कर सकते हैं गैलरी से, मेन्यू से, ताकि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को ख़ुद यहाँ ऐड कर सकें। इन तमाम चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि अच्छी तरह से आप और तरीका मैंने आपको बता दिया है इसका, कि तरीका इसका ये होगा कि आप गूगल के अंदर जाएंगे, वहाँ पर इस्लामिक कैलीग्राफी लिखेंगे, वहाँ बहुत सारे डिज़ाइन निकल आएंगे। आप उन्हीं डिज़ाइन में से कुछ कॉपी करेंगे, अपने सामने रखेंगे, और फिर उस तरह की बनाने की कोशिश करेंगे। सब कुछ यहाँ पर बन जाता है। वो जो आपको इतने खूबसूरत कैलीग्राफी गुलाई के अंदर फ़लाँ अंदाज में फ़लाँ में नज़र आ रही है, वो अक्सर चीज़ें, सब तो नहीं कह सकते, बहुत चीज़ें हाथ की मोहताज होती हैं, हाथ से लिखी जाती है, ड्रा की जाती हैं, लेकिन कैलीग्राफी के एतबार से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बन सकती हैं, गुलाई के अंदर भी, मुख्तलिफ़ स्टाइल के अंदर भी। बस वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर इन्हिसार है। अगर हम इसके बैक के अंदर तस्वीर लगाना चाहें, ये मैंने पहले बताया था, इस तस्वीर वाले आइकन पर हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आकर फिर चूज़ करेंगे, और ये हमें हमारी गैलरी के अंदर ले जाएगा, और बैक पे तस्वीर आ जाएगी, और उसी के ऊपर हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं गैलरी के अंदर आता हूँ और कोई भी तस्वीर देख लेता हूँ। ये देखें, ये हमारे बैक पे आ गई। अब ये सुभान अल्लाह का मैं कलर तब्दील करूँगा और इस तरह इस्तेमाल हो जाएगा।
ये अंडू के लिए होता है पीछे जाने के लिए, ये पाथ के लिए होता है, ये हमारे इतने वर्क के लिए नहीं है, ये आगे जाने के लिए, ये पीछे के लिए, ये आगे जाने के लिए होता है। और सबसे आखिर में जो है वो सेलेक्ट का है, ये सॉरी सेव करने का ऑप्शन है। ये सेव का बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें देता है सेव करने की। पहले तो ये है, ये सेव करने के लिए ये चीज़ ऐसे ही सेव हो जाए। ये हमसे पूछेगा यहाँ पर नाम लिखना है। एक ख्याल करना है कि यहाँ पर आपने अरबी या उर्दू में नाम नहीं लिखना सेव करने के लिए, वरना सेव नहीं होगा। यहाँ पर किसी और ज़ुबान में इंग्लिश के अंदर दे दें, बैकग्राउंड लिख के मैंने ओके किया तो वो सेव हो गया। ये देखें गैलरी हमारे पूछ रहे, अगर आपने बराह रास्त उसको यहीं से शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल के अंदर सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको डायरेक्ट प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ये पहले ऑप्शन से। इसके बाद हम दूसरे में आते हैं, SVG के एतबार से सेव करना हो, आपने इसको बतौर PDF के सेव करना हो, वो कैसे करेंगे? मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें PDF की सूरत में ये सेव हो गया और अब ये मेरे मोबाइल के अंदर आ गया। मैं इसको आगे शेयर भी कर सकता हूँ और अपने पास महफूज भी रख सकता हूँ। अब ये PDF की शक्ल में हमारे पास आ जाता है। SVG ये और फाइल होती है, ये आम तौर पर कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ाइलें होती हैं, कोई CDR होती है, कोई PSD होती है, कोई PDF होती है। ये SVG है, ये किसी और प्रोग्राम के लिए है जो हमारे इस्तेमाल का नहीं है। और अगर हम इसको एक और सेव का ऑप्शन है, यहाँ से हम सेव करना चाहें, वो पहले वाला था, हम इसको शेयर करना चाहें सेव, तो यहाँ पर सेव इमेजेस के तौर पे ये सेव हो जाएगा हमारे गैलरी के अंदर। तो इस तरह ये सेव के बटन से हम अपने डिज़ाइन को सेव भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप आज आपका ये इस एप्लीकेशन का वर्क मुकम्मल हो गया है, अब सिर्फ प्रैक्टिस रह गई है। देखें प्रोजेक्ट पे काम करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। दोबारा एक दफ़ा दोहराई कर देता हूँ कि आप यहाँ से क्रोम में आएंगे, क्रोम ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ आपने लिखना है इस्लामिक कैलीग्राफ़ी, इस्लामिक कैलीग्राफ़ी, ये नीचे आ गया। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में डिज़ाइन होंगे। हर उस बाद इसमें से ऐसे हैं कि जो हाथ के अलावा नहीं लिखे जा सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको आप तहरीर कर सकते हैं, यहाँ पर कैली प्रो में लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये कलमा है, इसको आप देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन आप इसको बिल्कुल आसानी के साथ वहाँ पर लिख सकते हैं। ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं आप कैली प्रो के अंदर इसको लिख सकते हैं। तरीका क्या होगा, आप इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको अपने सामने रखेंगे लिखते हुए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको देखेंगे कि इसको मैंने कौन सी जगह लगाना है, इसको कौन सी जगह लगाना है, और इंशाल्लाह आप मुकम्मल इसी तरह लिख के दिखा देंगे। तो मज़ा तो तब है कि आप इन चीज़ों को लिख कर दिखाएँ और फिर इंशाल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। तमाम साथियों के ज़िम्मे यही है कि आप यहाँ वेबसाइट पे आके इन चीज़ों को, मैं ग्रुप के अंदर भी ये कुछ डिज़ाइन भेज दूँगा, आप इन डिज़ाइनों को आप लिखेंगे और इनकी कैलीग्राफी करेंगे। उसके बाद फिर आप ये ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर ही इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए आज कल जुमा है, जुमे की छुट्टी है और इस वजह से कल मैं क्लास नहीं भेजूँगा, रिकॉर्डिंग नहीं भेजूँगा। आपका काम असाइनमेंट यही है कि 3-4 डिज़ाइन मैं ग्रुप के अंदर भेज दूँगा, आपने उनको बनाना है। हाँ, अगर आपको कोई भी किसी किस्म की भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, तो आप ग्रुप के अंदर भेज देंगे लिख कर, तो इंशाल्लाह आपको फ़ौरन उसका जवाब दिया जाएगा। जैसे ही ग्रुप को चेक करता हूँ मैं फ़ौरन जवाब देता हूँ। अलबत्ता किसी काम की वजह से ना चेक कर सकूँ तो फिर लेट हो जाता हूँ, लेकिन आपने फ़ौरन वहाँ पर लिख देना है तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैं ग्रुप के अंदर ये डिज़ाइनिंग भेज दूँगा जो आप बआसानी वहाँ पर बना सकते हैं। तरीका यही होगा जैसे मैंने बताया है कि आप इस डिज़ाइन को वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे अपने पास गैलरी में। उसके बाद उसको आप ऐसे करके देखते रहेंगे। यहाँ जैसे ये देखा है मैंने, लाम अलिफ ला है, इधर से लाम अलिफ ला ड्रा कर लेंगे। फिर ये देखें इलाह है,
फिर इल्ला है, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ऊपर आ जाएगा। इस अंदाज़ के साथ आप, जैसे मैंने ये सुभान अल्लाह के अंदर किया है, अब इसके अंदर और भी बहुत से डिज़ाइन बन सकते हैं जो मैं बनाना चाहूँ। जैसे नून को मैं यहाँ से अलग करके नीचे ले आता हूँ, इसका स्टाइल में तब्दील कर देता हूँ। जैसे देखें यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया अब, और इसका जो नुक्ता है उसको भी मैं यहाँ से उठा कर ले आता हूँ और इसको यहाँ नीचे लगा देता हूँ। अब देखें ये और डिज़ाइन बन गया। आप इसी तरह जितने चाहें डिज़ाइन इसके अंदर बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो कमाल आ जाएगा आपके अंदर। आप ये फिर पैसे लेकर भी आप लिख सकते हैं, जैसे बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, कैलीग्राफी करते हैं, वो पैसे लेकर एक नाम लिखने के 500 हज़ार रुपये तक ले लेते हैं। तो आप ये काम बआसानी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ। जब आपका कमाल आ जाएगा लिखने में, जब आपको हर चीज़ पे अबूर हो जाएगा, तो फिर आप ये प्रोफेशनल तौर पे भी काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप बात समझ में आ गई होगी और प्रैक्टिस भी करेंगे। बाकी इंशाल्लाह हफ्ते को क्लास होगी, लेकिन ग्रुप के अंदर जो काम आपके ज़िम्मे लगाया है मैंने, वो आपने ज़रूर करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।